नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र की बात यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में लड़ा गया एक महत्वपूर्ण युद्ध था। दोस्तों, प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष का परिणाम था। इस युद्ध के अत्यंत महत्वपूर्ण तथा स्थायी परिणाम निकले। 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना कर दी। बंगाल की तत्कालीन स्थिति और अंग्रेजी स्वार्थ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया। अली वर्दी खान, जो पहले बिहार का नायब निजाम था और औरंगजेब की मृत्यु के बाद आई राजनीतिक उठापटा का भरपूर लाभ उठाया। उसने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने बंगाल के तत्कालीन नवाब सरफराज खान को युद्ध में हराकर मार डाला और स्वयं नवाब बन गया। नवाब बनने के बाद बंगाल का नवाब बनने के बाद सिराजुद्दौला नवाब तो बन गया, पर उसे कई विरोधियों का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी विरोधी और प्रतिद्वंदी उसके परिवार से ही थे। वह थी उसकी मौसी। उसकी मौसी का नाम घसीटा बेगम था। घसीटी बेगम का पुत्र शौकतगंज, जो स्वयं पूर्णिया बिहार का शासक था, उसने अपने दीवान अमीन चंद और मित्र जगत सेठ के साथ सिराजुद्दौला को परास्त करने का सपना देखा, मगर सिराजुद्दौला पहले से ही सावधान हो चुका था। घसीटी बेगम को कैद किया और उसका सारा धन जब्त कर लिया। इससे शौकतगंज भयभीत हो गया और उनसे सिराजुद्दौला के प्रति वफादार रहने का वचन दिया, पर सिराजुद्दौला ने बाद में उसे युद्ध में हराकर मार डाला। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी स्थिति मजबूत कर चुकी थी। दक्षिण में फ्रांसीसियों को हराकर अंग्रेजों के हौसले बुलंद थे, मगर वे बंगाल में भी अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। मगर अली वर्दी खान ने पहले से ही सिराजुद्दौला को सलाह दे दिया था कि किसी भी हालत में अंग्रेजों का दखल बंगाल में नहीं होना चाहिए। इसलिए सिराजुद्दौला भी अंग्रेजों को लेकर आशंकित था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच संघर्ष। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को फोर्ट विलियम किले को नष्ट करने का आदेश दिया, जिसको अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। गुस्साए नवाब ने मई 1756 में आक्रमण कर दिया। 20 जून 1756 ईस्वी में कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार भी हो गया। उसके बाद सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लिया। अधिकार होने के पहले ही अंग्रेज गवर्नर ड्रेक ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भागकर फुल्टा नामक एक द्वीप में शरण ले ली। कलकत्ता में बची कुछ अंग्रेजों की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अनेक अंग्रेजों को बंदी बनाकर और मानिक चंद के जिम्मे कलकत्ता का भार सौंप अब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया। ऐसी ही काली कोठरी की दुर्घटना, जिसे द ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहा जाता है, घटी। इस घटना ने अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के संबंध को और भी कटु बना दिए। कहा जाता है कि 146 अंग्रेजों, जिनमें उनकी स्त्रियां और बच्चे भी थे, उनको फोर्ट विलियम के एक कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसमें दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई थी। जब इस घटना की खबर मद्रास पहुंची, अंग्रेज बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने सिराजुद्दौला से बदले लेने की ठान ली। शीघ्र ही मद्रास से क्लाइव और वाटसन थल सेना लेकर कलकत्ता की ओर आगे बढ़े और नवाब के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। परिणाम स्वरूप मानिक चंद ने बिना किसी प्रतिरोध के कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दी। बाद में अंग्रेजों ने हुगली पर भी अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में बाध्य होकर नवाब को अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा। ये समझौता और संधि इतिहास में अलीनगर संधि से जानी जाती है। चलिए बात करते हैं अलीनगर की संधि और समझते हैं कि अलीनगर की संधि क्या थी। 9 फरवरी 1757 को क्लाइव ने नवाब के साथ एक संधि अलीनगर की संधि की, जिसके अनुसार मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजों को दी गई सारी सुविधाएं वापस मिली जानी थी। नवाब को लाचार होकर अंग्रेजों को सारी फैक्ट्रियां और संपत्तियां लौटाने के लिए बाध्य होना पड़ा। कंपनी को नवाब की तरफ से खर्चाने की रकम भी मिली। नवाब अंदर ही अंदर बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। अंदर ही अंदर नवाब जो अपमानित महसूस कर रहा था, उसी का कारण बना प्लासी का युद्ध। अंग्रेज इस संधि से भी संतुष्ट नहीं हुए। वे सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर किसी वफादार नवाब को बिठाना चाहते थे, जो उनके अनुसार कहे काम करे और उनके काम में लोड़ा न डाले। क्लाइव ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। उसने मीर जाफर से एक गुप्त संधि की और उसे नवाब बनाने का लोभ दिया। इस बदले में मीर जाफर ने अंग्रेजों को कासिम बाजार,
का और कलकत्ता की किलेबंदी करने 1 करोड़ रुपए देने और उनकी सेना का व्यय सहन करने का आश्वासन दिया। इस षड्यंत्र में जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीर चंद भी अंग्रेजों से जुड़ गए। अब क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया। इस समय नवाब की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दरबारी षड्यंत्र और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से उत्पन्न खतरे की स्थिति ने उसे और भी भयभीत कर दिया। उसने मीर जाफर को अपनी तरफ करने की कोशिश भी की पर असफल रहा। नवाब की कमजोरी को भांपकर क्लाइव ने सेना के साथ प्रस्थान किया। नवाब भी राजधानी छोड़कर आगे बढ़ा। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। यह युद्ध नाम मात्र का युद्ध था। नवाब की सेना ने एक बड़े भाग ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। आंतरिक कमजोरी के बावजूद सिराजुद्दौला की सेना, जिसका नेतृत्व मीर मदन और मोहनलाल कर रहे थे, उन्होंने अंग्रेजों की सेना का डटकर सामना किया। परंतु मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला को हार माननी पड़ी। वह जान बचाकर भागा, परंतु मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसे पकड़वा कर मार डाला। प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या निकले, आइए समझते हैं। प्लासी के युद्ध, द बैटल ऑफ प्लासी के परिणाम अत्यंत ही व्यापक और स्थायी निकले। इसका प्रभाव कंपनी, बंगाल और भारतीय इतिहास पर पड़ा। मीर जाफर को क्लाइव ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। उसने कंपनी और क्लाइव को बेशुमार धन दिया और संधि के अनुसार अंग्रेजों को भी कई सुविधाएं मिली। बंगाल की गद्दी पर एक ऐसा नवाब आ गया जो अंग्रेजों की हाथों की कठपुतली मात्र था। प्लासी के युद्ध ने बंगाल की राजनीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण कायम कर दिया। अंग्रेज अब व्यापारी से राज शक्ति के स्रोत बन गए। इसका नैतिक परिणाम भारतीयों पर बहुत ही बुरा पड़ा। एक व्यापारी कंपनी ने भारत आकर यहाँ से सबसे अमीर प्रांत के सूबेदार को अपमानित करके गद्दी से हटा दिया और मुगल सम्राट तमाशा देखते रह गए। आर्थिक दृष्टिकोण से भी अंग्रेजों ने बंगाल का शोषण करना शुरू कर दिया। इसी युद्ध से प्रेरणा लेकर क्लाइव ने आगे बंगाल में अंग्रेजी सत्ता स्थापित कर ली। बंगाल से प्राप्त धन के आधार पर अंग्रेजों ने दक्षिण में फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त कर ली। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।